प्यारी सत्संग जी, संत महात्मा जी का शुक्रिया। जहाँ कहीं मिस्टेक हो महात्मा जी बता देना। आप हमारे उच्च चरणों में कहते हैं ना कि संतों को सच्चे भाषा सिर का ताज बताया है सतगुरु ने। तो आप सतगुरु के ताज हो। कृपा करना आपकी बहन से कोई ऐसा शब्द ना बोले जो अच्छा ना लगे, तो आप जी वही बुलवाना। प्यारी सत्संग जी, मंगलाचरण परवान करना जी। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, संत समझाते हैं संपूर्ण अवतार वाणी में सबसे पहले सत्संग जी मंगलाचरण। तो सत्संग जी दासी अक्सर कहती है ये खजाना है, अगर हम इस पे चलते हैं तो ये प्रार्थना बहुत ही सुंदर है। सत्संग जी कृपा करो। कहीं तो स्कूलों में भी दासी ने वीडियो देखा है, ये प्रार्थना आने लग गई है स्कूल में भी। तो इस तरह से अगर होता चला गया एक एक बच्चे के पास सत्संग जी ये ज्ञान की बख्शिश हो गई, तो क्योंकि सत्संग जी आने वाला जो जो जिस तरह से हमारी पीढ़ी चल रही है, अगर इसी पीढ़ी में हम अपने बच्चों को सत्संग जी आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही होगी सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो। सतयुग लाने के लिए सत्संग जी पहले हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देते हुए, आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए, सत्संग जी इसकी महिमा बताते हुए, कि ताकि आने वाली पीढ़ी जो होगी सतयुग लाएगी। आने वाले बच्चे सत्संग जी कल है हमारा। तो सत्संग जी इसमें संत महात्मा जैसे बाबा जी ने बताया मंगलाचरण में, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द हैं, परवान करना जी। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सत्संग जी शुक्रिया महात्मा जी का लाख लाख। दासी को समझाने के लिए उन्होंने ये भी मंगलाचरण के बारे में बात करी कि बताना आप महान हो संत महात्मा जी, आपको सब आता है। आप दासी की गलतियां सुधारने के लिए ऐसा निरंकार ने सतगुरु ने आपको चुना, तो बख्श लेना जी। सत्संग जी मंगलाचरण में आती है लाइनें, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। हे समर्थ परमात्मा का सत्संग जी मतलब यही कि समर्थ है, तू सब कुछ कर सकता है, तू जो चाहे कर सकता है। नन्ही सी चींटी से जब हाथी मरवा सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। फिर सत्संग जी हे निर्गुण निरंकार। सत्संग जी एक ये निरंकार प्रभु है जो निर्गुण है। सत्संग जी इसमें कोई अवगुण नहीं है, ये गुणों से भरा हुआ है सत्संग जी। तो तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सत्संग जी ये सब कुछ कर सकता है, कहते हैं ना परमपिता परमात्मा
कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन के दास। तो ये जो चाहे कर सकता है, कहते हैं ना, तू करता है जगत का। ये एक सृष्टि रचाई हुई है, इसकी मर्जी है, जिससे जो भी करा ले कुछ भी कर सकता है। तू सबका आधार, सत्संग जी आधार। जब आधार मजबूत होता है, सत्संग जी इस आधार है, इसको आधार सत्संग सेवा सिमरन हमारा जीवन का आधार है। सत्संग जी जिस तरह से हम एक मकान बनाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि उसकी नींव को कितना मजबूत करते हैं सत्संग जी, कि उसी पे कई बिल्डिंग टिक जाती है। सत्संग जी जब नींव ही मजबूत होती है तो सत्संग जी इसी तरह से ये सबका आधार है। सत्संग जी इसको आधार मान के, सत्संग जी इसका ही कहना मानते हुए, इनके वचनों पे चलते हुए जो जीवन व्यतीत करता है सत्संग जी, फिर कोई उसको हिला नहीं सकता। सत्संग जी जैसे नींव मजबूत है तो बिल्डिंग को कोई नहीं हिला सकता। तो सत्संग जी कृपा करना। आगे आ रहा है सत्संग जी, कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। सत्संग जी ने बता दिया कि कन कन में बस रहा है। सत्संग जी जिस तरह से समंदर में मछली, मगरमच्छ, हर जानवर जीव जंतु रहता है, सत्संग जी उसे पानी में रहता है, इसी तरह से ये निरंकार में सत्संग जी हम इसको अंग संग देखते हैं, इसमें रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं सत्संग जी। तो ये जिस तरह से हमें हर टाइम सत्संग जी, जैसे मछलियाँ पानी में है, जीव जंतु, इस तरह से हम भी इसके अंदर है सत्संग जी। तो कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। तो सत्संग जी जब इसने अपना ही रूप दे दिया सबको, सत्संग जी, तो हम अब बहनें आटा गूंथती हैं, उसमें रोटियां बनाती हैं सत्संग जी, लेकिन वो एक ही आटे से बनती है रोटी। सत्संग जी इस तरह से इंसानों को भी बनाया, लेकिन ये जो परमात्मा का अंश डाल दिया, सत्संग जी विशाल रूप, जिस तरह से हम समुंदर में से एक लोटा पानी निकालते हैं सत्संग जी, फिर मिला देते हैं तो वो फिर समुंदर हो जाता है। इसी तरह से परमात्मा का अंश हर एक के अंदर है सत्संग जी, कन कन में बस रहा है सत्संग जी। तभी तो सत्संग जी जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी परमात्मा दे रहा है, जो संतों की पूजा करते हैं उनको भी दे रहा है, जो इसका जहाँ ध्यान है सत्संग जी पूरे तो यही कर रहा होता है एक निरंकार प्रभु। लेकिन वो सत्संग जी जो परमात्मा है, सत्संग जी जैसे सतगुरु ने ज्ञान दिया तो कन कन में हमें दिखा दिया। जिन्होंने ज्ञान लिया वह संतों ने, वो इस बात को समझ रहे होंगे सत्संग जी, क्योंकि ज्ञान के बारे में इजाज़त नहीं, ज़्यादा ज्ञान खोलने की तो इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि 5 प्रण में 5वां प्रण यही है कि ज्ञान नहीं खोलना। लेकिन जिन संत महात्माओं के पास ज्ञान है वो इस बात को समझ रहे होंगे कि समुद्र में मछली की तरह सत्संग जी, ऐसे हम भी उसके अंदर निरंकार प्रभु के अंदर रह रहे हैं सत्संग जी। कन कन में तेरा रूप आधार, तो इसका रूप है हर एक में सत्संग जी। फिर आता है 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। सत्संग जी हम सब जानते हैं कि 3 काल सत्य है। सतगुरु ये निरंकार प्रभु तो सत्य है, ये आज भी था, कल भी रहेगा। 100 साल पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से पहले यही निरंकार था, यही निरंकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 3 काल सत्य है सत्संग जी, ये निरंकार प्रभु हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा सत्संग जी। मिथ्या है संसार। सत्संग जी अगर सच होता तो ये नाशवान चीज़ें, इंसान भी एक नाशवान है सत्संग जी, हमने भी यहाँ नहीं रहना। सत्संग जी जिस तरह से मिट्टी है सत्संग जी, दासी के मन में भाव आ रहे थे कि जिस तरह से धरती पे मिट्टी है, इसमें हमने मिल जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है सत्संग जी। तो कहते हैं ना, कुछ जब देवी देवता की पूजा करते थे धरती को भी प्रणाम करते थे। जब दासी भी जमीन पे पैर रखना, पहले धरती को छूना सत्संग जी। मतलब नहीं पता था, दासी ने पहले भी बताया कि दंडवत प्रणाम करती थी, लेकिन दासी को मतलब नहीं पता था। मतलब सारे सतगुरु के दर पे आके हर बात का मतलब मिला सत्संग जी,
कि वो धरती को छूने का मतलब कि इसी में हमने ये हमारा जो अंत है, जो मतलब कि जब तक हमने यहाँ रहना है, फिर हमने जाना है तो मिट्टी हो जाना है, उस धरती को में मिट्टी हो जाना। साथ संगत जी, तो मिथ्या है संसार, ये सब झूठ है जो हम देख रहे हैं। बाबा जी अक्सर कहते थे जीवन ऐसे जियो जैसे कि नाटक है, और नाटक को ऐसे जियो कि जैसे जीवन है। कुछ ऐसा ही कहते थे, कहीं भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। कहने का भाव ये है कि जिस तरह से पिक्चर बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं सत्संग जी, वो भी सत्संग जी देखते हैं हम, नाटक वगैरह। ये जीवन भी जो परमात्मा ने दिया एक नाटक है, हम कठपुतली हैं उसकी। जिधर वो कहता है इधर रोल करना है, अब तुमने इधर करना है उधर। इसलिए सत्संग जी दास के मन में आता है कभी भी हम किसी का किसी भी तरह से दिल ना दुखाएं, मजाक ना बनाएं। कब वो मजाक आगे आ जाता है पता नहीं चलता। सत्संग जी प्रभु से डरे, किसी के दुख में जितना हो सके काम आ सकते हैं तो आए, हमेशा के लिए नहीं है आए। सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु जी कि खुश होते हैं जब उनके बच्चे प्यार से मिलके रहते हैं। कि परिवार एक यही नहीं है कि हमारा खून का रिश्ता हमारे बच्चे से तो बस यहीं तक रिश्ता रह गया, ऐसा नहीं है सत्संग जी। अगर हम माता बुधवंती जी को देखें, सत्संग जी उनके दासी ने जो भी मतलब कि उनके बारे में जाना, जितना जाना, कि वो सब बच्चों को अपना बच्चा कह के प्यार करती थी। क्या सत्संग जी हम अपने आप को टटोलें? क्या दूसरे का बच्चा अपना लगता है क्या हमें? अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है सत्संग जी। हमें हर एक बच्चे को अपना मानना है, हर एक को अपना मानना है, और अंदर बाहर एक रख के सत्संग जी। दासी के बच्चे अक्सर दासी को कहते हैं कि दासी के बच्चों का नाम सत्संग जी कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि हमें ही आप सब में देखते हो। मैंने कहा हाँ जी, मैं आपको सब में देखती हूँ। क्योंकि सत्संग जी जिस तरह से हमें अपने बच्चे का दर्द होता है, उस माँ को भी उस बच्चे का होता है। हम एक परमात्मा की संतान है। अगर ऐसा है, माता जगत माता बुधवंती जी ने जी के दिखाया है ऐसे समय सत्संग जी, सबको अपना समझा, सेवाएं करी, कितनी करके दिखाई सत्संग जी। और हम अपने आप को टटोले, क्या हम किसी को अपना समझते हैं? दासी अपने लिए कह रही है, क्या हम किसी के दूसरे बच्चे को भी अपना समझते हैं? अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक परमात्मा की संतान है, सतगुरु खुश होते हैं। इसको रिझाना है तो सत्संग जी हमें सबको दुख सुख में समझना है। इस बात को अगर हम नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम धन से नहीं कर सकते, दिल से दुआ कर सकते हैं, आगे बढ़ता देख के हम खुश हो सकते हैं। सत्संग जी कहने का भाव यही है कि सब झूठ है जो दिख रहा है सत्संग जी। माया से हमें बच के रहना है सत्संग जी। मिथ्या है संसार। फिर आगे आता है सत्संग जी, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी है, ये अविनाशी है सत्संग जी, सर्वव्यापी है सत्संग जी। जैसे गीता में लिखा हुआ है सत्संग जी, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। जिस तरह से हम सत्संग जी 5 तत्वों से बने हैं, तो छठा कहाँ जाएगा? छठा इस निरंकार में जाएगा। जिनके पास ज्ञान है सत्संग जी, वो इस बात को जानते हैं कि हमें आत्मा का घर दिखा दिया है। तो ये अविनाशी है सत्संग जी, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये घटघट वासी है सत्संग जी, अंतर्यामी है, सबके दिलों की जानता है। हम कभी देखें कि अपने मन में ही कुछ सोच रहे होते हैं, वो पूरा हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे हम याद कर रहे थे आपको, आप आ गए। किसी भी तरह की बात, या हमें ये चीज़ चाहिए थी, हमें मिल गई, घर बैठे मिल गई। सत्संग जी अगर संत अगर सही चल रहा है तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है, हर आशा उसकी पूरी होती है सत्संग जी। फिर कोई कमी नहीं रहती सत्संग जी। अगर संत पूर्ण है, संत सतगुरु पूर्ण होता है, लेकिन जितनी कोशिश हो सके अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, उस संत की बात कभी नहीं काटते, सतगुरु उसका पहरा देते हैं सत्संग जी। तो घटघटवासी हमें हर एक में, दासी ने कल भी शेयर करा था सत्संग जी, अगर किसी कोई संत का ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, उस संत का कोई नहीं होता वैरी बेगाना। अगर कोई कुछ कह भी रहा है ना सत्संग जी, तो उसमें भी हम निंकार को देखे, क्या जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चे को डांट भी लेते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, तो इस तरह से निंकार किसके घट में बैठ के क्या करवा रहा है? तो इसकी हमें ताकत मिले सच्चे बादशाह। सबर सिदकदा चोला हुए तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रहे। हम देखें कमल का फूल किस तरह से रहता है कीचड़ में सत्संग जी, इसी तरह से हमने सत्संग जी
कमल के फूल की तरह संसार में रहना है साथ संगत जी। संसार में बिसरते हुए भी साथ संगत जी अपने को साथ संगत जी कमल के फूल की तरह रखना है। तो कृपा करो, दया से तेरी हो सभी, और जिस पर ये दया कर देता है साथ संगत जी, इसकी कृपा है, इसकी मौज है साथ संगत जी। जिस पे इसने दया कर दी साथ संगत जी, भव सागर से पार कर देता है। फिर ये साथ संगत जी भव सागर से उसको पार कर देता है। भक्त की इच्छा हो साथ संगत जी तो ये जरूर पूरी करता है साथ संगत जी। फिर आगे आता है, निराकार साकार तू जग के पालनहार। निराकार साकार तू, सत्संग जी निंकार हमें दिखाया साकार रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी सत्संग जी। निराकार साकार तू जग के पालनहार। आप सत्संग जी निराकार साकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार। सत्संग जी जब दासी ने ज्ञान लिया, दासी ज्योत भी जलाती थी, दो तरफ थी, तो दासी ने एक दिन बोला संतों के बीच में बैठ के कि बाबा जी मुझे सत्संग में मत बुलाया करो, मैं आपकी बात तो मानती नहीं क्योंकि मैं फिर भी ज्योत जलाती हूँ। सत्संग जी सतगुरु ने जब अंदर ज्योत जला दी फिर भी मैं ज्योत जला रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने में कमी है। तो दासी छत पे बैठ जाती थी, इसे निरंकार प्रभु से बात करती थी कि सच्चे बादशाह ये ज्योत जलाना सही है या ये निरंकार सच है। तो 6 महीने लग गए थे दासी को बातें करते हुए निरंकार से। तो सत्संग जी दासी ने के अंदर से निकला, निराकार साकार तेरे सारे रूपों को नमस्कार। दासी ने कहीं सुना नहीं था पर अंदर से निकला था। तो दासी ने जब ये सत्संग जी सच्चे बादशाह ने कृपा करी, दासी को रोज सफ़ेद कपड़ों में कोई नज़र आता था तो दासी अपनी पड़ोसन को बताती थी कि दासी को डर लगता है, सफ़ेद कपड़ों में तो भूत होते हैं। तो वो बहन कहती थी कि आपके पास कोई अच्छी चीज़ है, आप किसी दिन बोलो कि सामने दर्शन दो, जो भी शक्ति है। सत्संग जी दासी ने बड़ी हिम्मत करके फिर एक दिन बैठी तो सिमरन पे यही बोला, जो भी शक्ति है दर्शन दो। तो त्रिवेणी ने दर्शन दिए, सत्संग जी, राजमाता जी, बाबा जी और सविंदर माता जी ने। तब दासी ने सत्संग जी इतना आशीर्वाद मिला कि दासी फिर एक तरफ हुई सत्संग जी। फिर जहाँ मंदिर में कीर्तन उठा रखे थे वहाँ किसी और बहन को कीर्तन दे दिए कि सच्चे आप ये सेवा कर लेना। दासी एक नाव में बैठने लगी है, दासी को त्रिवेणी खुद लेने आई है। तो सत्संग जी इस तरह से 6 महीने लग गए दासी को, क्योंकि सच्चे बादशाह सबकी सुनता है। दासी ने यही बोला कि दासी तो बात नहीं मानती, सत्संग मत बुलाओ। उसके बाद सत्संग जी कृपा हुई, सच्चे बादशाह ने खुद दर्शन दिए। फिर दासी इस निरंकार प्रभु से सत्संग जी फिर बातें करनी, जो भी मन की बात करनी इसको बोलना। आज भी सत्संग जी सतगुरु माता जी निरंकार रूप में इसमें इन्हीं से ही बातें दासी मन की कर लेती है सत्संग जी मन। और मन में आया जैसे कि सच्चे बादशाह जो मुझे सच मिला है ये और भी रूए प्यासे होंगे उनको भी मिले। क्यों? क्योंकि दासी चौथी क्लास में पढ़ती थी जब सत्संग जी, जब से नानी जी एक्सपायर हुई तो दासी को एक ही इच्छा थी, नानी गई कहाँ और हम कहाँ से आए हैं। करते करते 32 साल हो गए सत्संग जी, बच्चे भी हो गए। उसके बाद जाके ज्ञान मिला। ज्ञान के बाद भी 6 महीने, जैसे दासी बता रही है, 6 महीने लग गए कि जो जलाना सच है कि ये निरंकार। फिर ये जो सत्संग जी हमें दिखाया निरंकार प्रभु, तो निरंकार साकार, साकार रूप में माता जी है, सासु दीक्षा माता जी निराकार रूप में ही है। तो सत्संग जी फिर कृपा हुई सत्संग जी, तो निराकार साकार तू सबके पालनहार, जग के पालनहार। सत्संग जी पालनहार यही है सत्संग जी, है बेअंत महिमा तेरी, दाता है परम्पार। तेरी महिमा है परम्पार है सच्चे बादशाह, तुझे कोई नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता। सत्संग जी गीता में भी लिखा हुआ है सत्संग जी। दासी की मम्मी गीता पढ़ती थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने छत पे चढ़ के दासी को जो बाबा जी ने ज्ञान दिया वो बता दिया था। लेकिन वही बात है, हम माता पिता की बात को जल्दी से नहीं कैच कर पाते, जितनी हम दूसरा कोई कहे, सतगुरु कहे, टीचर कहे तो मानते हैं। तो सत्संग जी इस तरह से सत्संग जी निरंकार प्रभु को कहते हैं बेअंत महिमा तेरी, इसकी जितनी महिमा गा लें, धरती को कागज बना लें, समुद्र को शाही बना लें, तब भी हम इसकी महिमा नहीं गा सकते सत्संग जी। रोम रोम कहते हैं शरीर में जितने रोम है उतनी जीभ है, तब भी नहीं हम गा सकते सत्संग जी। दासी क्या बोले, वाक्य में नहीं गा सकते। दासी यही कहेगी, सच्चे बादशाह जितना आप गवाते हो शुक्र है आपका, आप याद में रहें, आपके एहसास में रहें सत्संग जी। बेअंत महिमा तेरी, दाता है परम्पार। ये सत्संग जी कुछ भी कर सकता है, सबकी झोलियाँ भरता है, पालनहार है ये सत्संग जी। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान।
फिर सत्संग जी वही बात आ गई, क्या हम सबको अपना मानते हैं, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। जब हमारा पिता एक है, एक तक के बालक हम, एक के बालक हम हैं, तो फिर पराया कौन हो गया। सिर्फ ये घर अलग अलग पार्टीशन में बने हुए हैं कि एक जगह सब नहीं रह सकते, लेकिन ये सारा संसार ही अपना एक परिवार है। दासी फोर्थ क्लास में थी जब अपनी मम्मी को कहती थी, कहीं लड़ाई हो रही होती थी तो दासी बहुत डरती थी, प्रार्थना करने लग जाती थी, भगवान जी इनकी लड़ाई बंद कर दो। बहुत डरती थी। आज भी कहीं हो कुछ तो दासी को दिल को लगता है कि नहीं, सच्चे बादशाह सब मिल के रहें, प्यार से रहें, सब आपके बच्चे हैं, क्यों तेरी मेरी करते हैं। सच्चे बादशाह आप इतनी शक्ति दो कि हम सब आपकी रजा में रहें, इतनी ताकत दो, प्यार से रहें। एक परमात्मा की हम संतान है, जब हम आपकी संतान है तो हम सब बहन भाई हुए। तो फोर्थ क्लास की बात दासी बता रही थी कि अपनी मम्मी को बोलती थी कि जब हम हमारा भगवान एक है, सब हम बच्चे हैं, तो फिर क्यों लड़ते हैं, क्यों तेरी मेरी करते हैं। सत्संग जी फोर्थ क्लास की बात है ये। तो मम्मी कहती थी इतनी दूर तक दिमाग तेरा कैसे जाता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, दासी को भी नहीं पता कैसे जाता है कि नहीं, बस यही है, हे परमात्मा। ऐसे लगता है भूली भटकी आत्मा होती है, जैसे किसी को साथ संगत जी भक्ति अधूरी रह गई होती है, या क्या बात है, छोटा बच्चा ऐसी बात बोल रहा है तो सबको बड़ा अजीब लगता था। तो साथ संगत जी कहने का भाव यही है, हम सब एक परमात्मा की संतान है, हमारा माता पिता एक है। वो कितना खुश होगा, कितना संसार सुंदर बन जाएगा, हर घर स्वर्ग बन जाएगा, हर घर मंदिर बन जाएगा जिस दिन हम ये मान लेंगे हमारा ये निरंकार प्रभु पिता रूप में, माता पिता रूप में हमें देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये ना सोचे कि हम जो मर्जी कर रहे हैं वो नहीं देख रहा। सत्संग जी वो हर पल हमें हर घड़ी देख रहा है, वो अंदर भी है बाहर भी है। सत्संग जी मटके में पानी भरा हुआ है, सत्संग जी एक में दूध भरा है, एक में मक्खन भरा है, जो भी भरा है जिसमें से जो पलटेंगे वही निकलेगा। सत्संग जी तो ये मटका जो हमारा शरीर रूपी एक बर्तन है, इसमें जो भी भरना है, सतगुरु अच्छा ही भरे सच्चे बादशाह, कि हम आपकी आज्ञा में चलें। मम्मी बताती थी किसी से बदला नहीं लेना, और ये भी कहती थी घर में कोई आया उसका आदर सत्कार करना, जैसे सतगुरु भी यही समझाते हैं। लेकिन कहते हैं माँ पहले सबसे पहले गुरु होती है अपने घर में। सत्संग जी तो हमें बच्चों को भी सत्संग जी यही दर से सच्चे बादशाह जुड़े रहे, आपके दर से जुड़े रहे। एक एहसास, एक सुख का एहसास, एक परमात्मा संतान, जैसा भी समय आया निकल जाता है सत्संग जी, लेकिन उसमें रजा में रहने की ताकत सतगुरु दे। ये नहीं कि जो बहुत सत्संगी हो गया है, 24 घंटे संगते कर रहा है, तो क्या उसको कभी दुख नहीं आएगा, या कभी उसको सत्संग जी कोई दुख तकलीफ नहीं सताएगी। ऐसा नहीं होता। अगर भक्त इस तरह से जुड़ा हुआ है कि मेरे को सब कुछ मिलता जा रहा है तो हम भक्ति कर रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, बड़े खुश हैं। जहाँ कहीं नहीं मिल रहा तो वहाँ पे हम निराश होके बैठ गए हैं कि ये तो काम ही नहीं बना। तो सत्संग जी भक्ति व्यापार का नाम नहीं है, भक्ति है दिल से की जाती है। एक माता पिता अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं लेके दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माता पिता नहीं रहेंगे। सत्संग जी वो तब भी माता पिता रहेंगे। इसी तरह से प्रभु को पता है कब क्या किस समय देना है। सत्संग जी एनु फिक्रा सारियां सत्संग जी। तो परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सत्संग जी फिर बात वही आ जाती है, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सत्संग जी ये भक्त एक यही प्रार्थना करता है कि सच्चे बादशाह सबका भला करना। सत्संग जी भला सबसे भला दासी को यही लगता है कि सच्चे बादशाह आप जी के चरणों से जोड़ते चले जाएं। सत्संग जी संतों को जिनके पास ये ज्ञान नहीं उनको ज्ञान भी मिल जाए, ये सबसे बड़ा भला है। सत्संग जी जो 84 से बचाएंगे, एक से एक सत्संग जी कहते हैं माला पिरोते चले जाएंगे। सत्संग जी दासी को ये क्या सतगुरु भी यही चाहते हैं सत्संग जी कि हम इस ज्ञान का हमेशा ध्यान रखें, और जितना हो सके सच्चे बादशाह कहते हैं कि भला धन दौलत से अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम संगत से जोड़ते चले जाएं। सच्चे बादशाह उनको भी सुख मिले, जो आत्मिक सुख मिला है वो सबको मिले सच्चे बादशाह। और आप जी रजा में रहने की ताकत देना, कृपा करना। ये मंगलाचरण संपूर्ण हुआ। सत्संग जी जिस भी संत के भाव थे
कोई गलती होगी हो उनके चरणों में शीश रखकर माफ़ कर देना और दासी को समझा देना। दासी जिस तरह से तरसी है इस ज्ञान के लिए, एक ही मकसद है, सब सुखी हो जाए। बस साथ संगत जी चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए या इधर उधर की चीज़ों के लिए वो तो दे ही देता है सतगुरु, भरपूर दे रखे है, झोलियाँ भर रखी हैं सच्चे बादशाह। मन भरता है तो बस इस बात से कि सच्चे बादशाह बस तेरा एहसास बना रहे, दासी गुन गाती रहे और सभी को ये तेरे ज्ञान की कृपा हो। बाकी आपकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। संत महात्मा केवल प्रार्थना करते हैं, साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो। ये प्रार्थना स्कूलों में भी दासी ने वीडियो आई थी, देखी है, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके सब मन के माला के पिरोए जाएंगे और सतगुरु के चरणों में साथ संगत जी हम सबका जीवन बीते। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। दासी और दासी के परिवार को बख्श लेना जी, बड़ी कृपा होगी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, आप जी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी ये सिमरन आप जी करवा लेना और बख्श भी देना। सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। यही विनती है, चरणों में शीश रखकर दासी के परिवार पर भी कृपा करना। आसी पड़ोसी रिश्तेदार फिर आगे संसार सत्संग जी सारा ही परिवार अपना, सबके लिए दासी यही कहती है कृपा बनाए रखना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।